बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक एक्यूट केस को लेके आपको समझाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट पे कि एक्यूट केसेस नहीं ठीक होते हमसे। देखें, जब हम एक्यूट केसेस को लेके बैठ जाएंगे वो ठीक नहीं होगा तो फिर तो ये बहुत ही मुश्किल बात है। अगर कोई सर दर्द के लिए आता है आपके पास, उसका सर दर्द आप ठीक नहीं कर सकते तो वो कभी भी अपेंडिक्स लेके आपके पास नहीं आएगा। इसलिए अक्यूट केसेस में भी आपकी ग्रिप उसी तरह होनी चाहिए जिस तरह के क्रॉनिक में। तो छोटे छोटे केसेस बहुत आसानी से निकल जाते हैं, कोई इतना मसला नहीं होता, आसान है। आज मैं आपके साथ एक केस शेयर करूंगा जो बिल्कुल अक्यूट केस था और विद इन 5 और 10 मिनट्स उसमें हमें रिजल्ट मिले। मैं क्लिनिक को ऑफ करने के जा रहा था कि जिन पेशेंट का मैं केस शेयर करने लगा उनका बेटा मेरे पास आया कि मेरी वालदा की तबीयत ज़्यादा खराब है, आप घर चलें। तो मेरे क्लिनिक से थोड़े फासले पर ही उनका घर था, तो मैं गया, वहाँ से मैंने केस चेकिंग की। वापसी आके मैंने 3 डोज की मेडिसिन भिजवाई। तो मैंने कहा जी एक डोज दें और 5 मिनट के बाद दूसरी डोज दे दें। उसके बाद मैं क्लिनिक ऑफ करके वो रास्ते में था, मैंने वापसी जाना था। बस ओनली सेकंड डोज पे ही वो केस सॉल्व हो गया, विद इन 5 मिनट, इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो मैं केस आपके साथ शेयर करता हूँ। आया। बदन जड़ा ना इस तरह इस तरह दुख बता सारा अच्छा, बदन ठीक है, नमाज पढ़न नहीं आ तो एकदम पै पई वो सारा बदन छण पई है। ठीक है, ਹੁਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਜੈਸੀ ਲੰਮੀ ਪਈਆਂ ਸਿਰ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨੇਰਾ ਫਿਰ ठीक है, ਬਦਨ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬਦਨ ਕੰਬਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਦਨ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਾਂ ਤੱਕ। ठीक है, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਦਨ ਗਰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਠੰਡਾ ਬਰਫ। ठीक है, ਇਹ ਅੱਜ ਕੋਈ ਹਫ਼ਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ठीक है, ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਦਵਾਈ ਲਈ ਹੈ, ਵਕਤੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ठीक है। ਹੁਣ ਤੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕੰਬਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, तो हफ्ता पहले की होया सी जिसलै तकलीफ शुरू हुई सी तुहानूं? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ बदन कंबदा है ना। बदन कंबदा है, क्या समझदे हो क्यों कंबदा बदन तुहाडा? कमजोरी है या कि? अच्छा, तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन क्या है अम्मा जी, दसो ना जरा, टेंशन आकर दसो ना। अच्छा, जिसलै ज़्यादा तकलीफ हो जाती है फिर क्या करते हो तुसीं? जिसलै ज़्यादा हो जाती है फिर क्या करते हो तुसीं? हुण लेट ही रहे? अच्छा, ठीक है। रातीं ज़्यादा होंदी? नींद नहीं आती फिर क्या करते हो? अच्छा, पढ़ते क्यों हो कि ध्यान बढ़ जाए या? खौफ किस चीज़ का आंदा? कोई पता नहीं, नहीं समझ लगती। ख्वाबां क्या आदियां तुहानूं ते? क्या होंदियां? टेंशन होंदी है ख्वाबां तो?
बड़ी दा सूरत यासीन सूरत वाक़िया सूरत रहमान सारियां सूरतां वड्डियां निक्कियां मैं इतना सुबह शाम पढ़नी है ठीक है फिर भी मैनू नहीं पिया सुकून नहीं आਉਂਦਾ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਕੂਨ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਲੱਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ सुबह दी टेंशन है सुबह का गया वो निकले अजय भी नहीं आया ठीक है टेंशन है नहीं जवान बच्चा हुआ दे टेंशन थोड़ी ठीक है ठीक है ठीक है खौफ किस चीज़ का आंदा ये था केस जो मैंने आपको वीडियो की सूरत में दिखाया। अब मैं थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करता हूँ। पेशेंट ने बताया कि मेरा बदन कांपता है, नमाज पढ़ते हुए गिर गई थी, अभी भी जब नमाज पढ़ के लेटी हूँ तो सर में गुबार और भारीपन महसूस हो रहा है, आंखों के आगे फिर अंधेरा आ गया है और बदन कांपना शुरू हो गया है। पाँव से लेकर सर तक बदन कांपता है, कभी बदन गर्म हो जाता है और कभी ठंडा बर्फ की तरह। ये आज कोई 1 हफ्ता हो गया है, ऐसा हो रहा है। फिर एलोपैथिक अद्वियात नहीं, इससे वक्ती आराम आया, फिर दोबारा इस तरह हो गया। अब तो इतनी कंपन हो रही है कि दांत तक कांप रहे हैं। मैंने फिर पेशेंट से पूछा कि 1 हफ्ता पहले ऐसा क्या हुआ था जब आपको ये तकलीफ शुरू हुई, तो उन्होंने बताया कि बदन कांपने से ही शुरू हुआ था। आप क्या मैंने फिर पूछा कि आप क्या समझती हैं कि आपका जिस्म क्यों कांपता है। उसने आगे से जवाब दिया कि दूध भी पीती हूँ, खाना भी खाती हूँ, कमजोरी भी नहीं है। अच्छा, फिर मैंने बताया कि अच्छा पूछा कि अच्छा ये बताएं कि आपको टेंशन क्या है। आगे से जवाब क्या मिला कि बेटा टेंशन तो हर घर में होती है, और जब आपको ज्यादा तकलीफ होती है तो फिर आप क्या करती हैं? कुछ भी नहीं करती। ज्यादा होती है तो वही है तो आपको बुला लिया है। दिन को चलती फिरती रहती हूँ, रात को ज्यादा होती है, तकलीफ होती है, इतना महसूस होता है कि रात को ज्यादा होती है, सारी रात नींद नहीं आती। फिर मैंने पूछा कि जब नींद नहीं आती तो फिर आप क्या करती हैं? फिर जो कुछ आता है पढ़ना शुरू कर देती हूँ, कुरान पाक की आयतें पढ़ती हूँ, जो भी मुझे आता है मैं पढ़ना शुरू कर देती हूँ। फिर उसने बताया कि खौफ ज्यादा आता है। मैंने पूछा किस चीज का खौफ आता है? कहती है कि खौफ आता है लेकिन ये पता नहीं कि किस चीज का खौफ है, मुझे कोई पता नहीं कि खौफ किस चीज का है। फिर ख्वाबों के बारे में उसने बताया। मैंने पूछा ख्वाब क्या कहते हैं आपको? आगे से पेशेंट ने कहा कि मैं इतना पढ़ती भी हूँ फिर भी सूरत रहमान, सूरत वाक़िया, सूरतें वगैरह पढ़ती हूँ कुरान की, फिर भी सुकून नहीं मिल रहा है। मैंने पूछा क्या समझती हैं कि कौन सी ऐसी बात है जिससे आपको सुकून नहीं आ रहा, टेंशन क्या है जो सुकून नहीं लेने देती आपको? फिर उसने बताया कि बेटे की टेंशन है, सुबह का गया अभी तक नहीं आया, घर का जवान बच्चा हो तो ये टेंशन कम है। असल में उसको बेसिकली अपने बेटे की टेंशन थी जो एडिक्शन में पड़ा हुआ था, तो बाप ने उसको डांटा था, तो वो टेंशन ले गई जो है ना, हमारी लेट गई थी और ये सारा सिलसिला चल रहा था। तो ये था केस। तो चलें इसका अभी एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, फिर उसके बाद इसका फॉलो अप आपसे शेयर करता हूँ। मैं आपसे अभी इसका एनालिसिस शेयर करता हूँ, इस केस को हमने कैसे देखा और कैसे किया। देखें जी, इस केस के अंदर सबसे पहले जो चीज हमने ली वो था फियर। अब फियर की कोई प्रॉपर रीजन नहीं थी इसके पास, किस चीज का फियर है ये नहीं बताया उन्होंने। तो हमारे पास एक रूब्रिक है फियर कॉजलेस। फियर कॉजलेस का मतलब है ऐसा फियर जिसकी कोई वजह ही नहीं, पीछे कोई रीजन ही नहीं और उसको फियर हुआ जा रहा है, फियर कॉजलेस। फिर दूसरी बहुत ही प्रोमिनेंट बात इस केस के अंदर थी कि उसको अपने बेटे की टेंशन थी। बेटा माशाल्लाह जवान था उसका, तकरीबन 27-28 साल का, लेकिन वो एडिक्शन में पड़ा हुआ था, तो उसकी भी टेंशन लेती थी। बेसिक रीजन यही थी। और आज शाम तक वो घर नहीं आया, और तो 1 वीक पहले भी जो उसको टेंशन हुई, उसके हस्बैंड ने बाद में बताया कि 1 वीक जो पहले भी टेंशन हुई
उसने अपने बेटे को डांटा था, तो माँ जो है बीमार पड़ गई थी। अब बच्चे की टेंशन लेके ही वो बीमार हुई। फिर देखें जब उसको तकलीफ ज्यादा होती है तो वो मजहबी की तरफ रुझान करती है, और जो सूरतें आयात कुरानी उसको आती हैं वो पढ़ना शुरू कर देती है। तो इंतहाई मजहब के साथ उसका लगाव है, 5 वक्त की नमाजी है। तो रूब्रिक हमारे पास रिलीजियस अफेक्शन टू ऑक्युपाइड विद रिलीजन। फिर नेक्स्ट देखें कि मैंने पूछा कि आपको जब तकलीफ हुई तो फिर आपने क्या किया, 1 हफ्ता से आपको तकलीफ है। उसने कहा जी डॉक्टर से दवाइयां ली हैं लेकिन दोबारा हो गया, आराम नहीं आया। टॉकिंग बिजनेस, आप बिजनेस क्या होता है, बिजनेस में नफा होता है या नुकसान होता है। अब उसको नफा भी नहीं हुआ, फिर से दोबारा तकलीफ होगी, नुकसान हुआ है, तो उसने बिजनेस स्टार्ट की। फिर एक चीज प्रोमिनेंट थी इसके अंदर, लाफिंग कर रही थी वो, बार बार लाफिंग थी। और एक और खौफ उसने बताया कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फियर हैपन समथिंग विल, पता नहीं क्या हो जाएगा। उसके अंदर एक अनजाना सा खौफ था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, फियर हैपन समथिंग विल। तो ये था आज का केस। इसके अंदर जो रूब्रिक्स हमने अप्लाई किए, ये 6 रूब्रिक्स अप्लाई किए जो मैंने एक्सप्लेन कर दिए। तो इन 6 रूब्रिक्स के अंदर ओनली हमारे पास सिंगल एक रेमेडी बचती है, आर्सेनिक। आर्सेनिक 30 की मैंने 3 डोज भिजवाई, और मैं वापसी घर जाना था क्लिनिक ऑफ करके, तो मैंने उसके बेटे को दी कि आप चलें 1 डोज दें और 5 मिनट के बाद दूसरी दे दें, तो मैं वापसी पे होता हुआ जाऊंगा। जब मैं वापसी किया तो उन्होंने सेकंड डोज यही दी थी अभी। तो उस वक्त मैंने अम्मा जी से पूछा, फॉलो अप लिया, विद इन 5 मिनट उनकी तबीयत कैसे बहाल हुई मैं आपको दिखाता हूँ उसका फॉलो अप। दसो तबीयत ठीक है, हथ शथ कमने भी रुक गए तो घबराहट सी जड़ी। घबराहट ही हथ का राती कंबदे ना, सारा बदन कंबदा ना। अच्छा। इस वेले तो सिर्फ घबराहट से रहन। नहीं हुण थोड़ी देर पहले भी हथ कंबन लगे सन। अखां नेरा फिर गया ते दिल पता लगा एकदम दिल बंद हो गया, दिमाग पता लगा भी इतना सिर वजनी हो गया। ते हुण मैं इस्तफा ना आख्या फटोफट डॉक्टर ने बोला। तो हुण दसो हुण कैसी तबीयत, नहीं हुण ठीक है। कितनी देर हुई है दवाई देती हो? दवाई तो बस दो ही गोलियां अजय दी थी। 2 ही गोलियां देती हैं, ठीक है। ये था आज का हमारा केस। आप देखें ये छोटे छोटे केस जब तक आप सही तरीके से परफॉर्म नहीं करेंगे, उसकी राइट रेमेडी तक नहीं जाएंगे, आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे, तो बड़ी बीमारी वाला कोई पेशेंट आपके पास आने वाला नहीं है। इसलिए हर केस इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, उसकी अहमियत जो है होती है। पेशेंट कोई ना कोई चीज आपके पास लेके आता है, आपको प्रोब करके पूछना है, उसके अंदर से उगलवाना है। इंटेरोगेशन, जैसे पुलिस वाले इंटेरोगेट नहीं करते, इंटेरोगेशन करके हमने आस्ता आस्ता स्लो स्लोली उससे बातें करके, उससे पूछ के, सब कुछ जो है ना इकट्ठा करके, जो जो प्रोमिनेंट चीजें हैं उसको इकट्ठा करके हमने मेडिसिन निकाली। अब देखिए ये बिल्कुल सिंपल सा केस है, जो आर्सेनिक 30 की ओनली 2 डोजेस से बिल्कुल 100% क्लियर हो गया। तो इसी तरह कोशिश करें, मेहनत करें थोड़ा थोड़ा सीखने की। और जो है आपके अक्यूट केसेस जब निकलना शुरू होंगे, आपके क्लिनिक की ओपीडी भी बहुत अच्छी होगी। तो क्रॉनिक केसेस तो हैं ही, लेकिन जब तक अक्यूट केस आपका ठीक नहीं होगा, किसी का सर दर्द ठीक नहीं होगा, किसी का बाजू का दर्द ठीक नहीं होगा, किसी का जुकाम नहीं ठीक होगा, वो कभी भी आपके पास बड़ी बीमारी लेकर आने वाला नहीं है। इसलिए कोशिश करें जो भी केस आए उसको अच्छे तरीके से हल करने की कोशिश करें। तो आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको नए केस के साथ आएंगे। थैंक यू।